हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कौशल भारत के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चेन्नई से डेली शाम को 5:15 बजे कन्याकुमारी सुपरफास्ट ट्रेन चलती है, जो अगले दिन सुबह 6 बजे कन्याकुमारी पहुंच जाती है। हमने ये ट्रेन पकड़ी थी मदुरई से और मदुरई में ये ट्रेन पहुंचती है रात को 1 बजे। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से कन्याकुमारी की दूरी केवल 90 किलोमीटर की है। रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर हमने रूम बुक किया। होटल बहरानी मेन रोड पर है और इसके नीचे एक स्ट्रीट जाती है जिसका नाम है मिडिल स्ट्रीट। आप जो इस छोटा मंदिर देख रहे हैं, इसी के बैक साइड में होटल बालाजी में हमने रूम लिया और यहाँ पर नॉन एसी रूम के हमें देने पड़े केवल 500 रुपये, 500 रुपीज़। मिडल स्ट्रीट्स ठहरने के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन है। यहाँ से रेलवे स्टेशन केवल 1 किलोमीटर की तथा मेन बीच यहाँ से केवल 500 मीटर की दूरी पर है। अभी हम जिस स्ट्रीट से जा रहे हैं इसका नाम है सनाती स्ट्रीट। ये स्ट्रीट कन्याकुमारी की सबसे मेन स्ट्रीट है और इसी स्ट्रीट के एंड पर है कन्याकुमारी का मेन मंदिर। यदि आप कन्याकुमारी से कुछ ऑथेंटिक सामान खरीदना चाहते हैं तो वो है सी सेल से बने हुए गिफ्ट आइटम्स या फिर शंख। ऐसी ही एक दुकान में हम आए हैं जिसका नाम है दासन सी सेल मार्ट। सब वेराइटीज ऑनलाइन में मिल रहा है। आपको क्या क्या चाहिए हमारा नंबर को वीडियो ऑनलाइन के लिए कहाँ से वेबसाइट है कोई या वैसे? यस, दासन सी सेल मार्ट इन यूट्यूब। ओके। मार्केट के आखिरी में है कन्याकुमारी का मेन मंदिर जिसे भगवती अम्मान टेम्पल कहा जाता है। जेंट्स को एंट्री करने से पहले अपनी शर्ट और बनियान उतारनी पड़ती है। यहाँ पर एंट्री टिकट है 20 रुपीज़। टेम्पल के लेफ्ट साइड में समुद्र के बीच में एक आइलैंड पर है स्वामी विवेकानंद मेमोरियल, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने मेडिटेशन किया था। 1970 में यहाँ पर एक मेमोरियल बना दिया गया और इसके साथ ही है यहाँ कन्याकुमारी की बोट जेटी, जो मछुआरे अपनी नाव यहाँ पर खड़ी करते हैं। विवेकानंद मेमोरियल के बिल्कुल साथ में है तिरुवल्लुवर स्टैचू, जिसकी ऊंचाई लगभग 133 फीट है और ये भी समुद्र के बीच में एक आइलैंड पर है। मेमोरियल तक जाने के लिए इन 3 शिप्स का इस्तेमाल किया जाता है और टूरिस्ट से किराया लिया जाता है 50 रुपये अप डाउन का। यहीं पर गांधी मेमोरियल भी है जहां पर गांधी जी की अस्थियां रखी गई हैं। इस मेमोरियल की रूफ में एक छेद है। 2 अक्टूबर को जब सूर्य की किरणें इस छेद से प्रवेश करती हैं तो वो सीधा उन अस्थियों पर जाकर गिरती हैं। कन्याकुमारी में 3 समुद्रों का संगम होता है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। अभी जहाँ पर हम खड़े हैं यह पॉइंट अपने सनराइज और सनसेट के लिए बहुत ही फेमस है। पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर लोग सनराइज और सनसेट देखने आते हैं। ऐसा लगता है कि मानो समुद्र में से सूर्य निकल रहा है। मेरे लेफ्ट साइड में आप त्रिवेणी संगम देख सकते हैं। इस साल की शुरुआत हमने कश्मीर से की और दिसंबर के अंत में हम पहुंच गए कन्याकुमारी में। यदि आप मेरे दूसरे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप अपने YouTube में लिखें मुकेश कौशल और जिस भी स्थान का वीडियो देखना चाहते हैं उसका नाम लिखें। हम कन्याकुमारी पहुंचे 31 दिसंबर को। उस दिन यहाँ पर टेम्परेचर था 30 डिग्री, यानी कि आप यदि सर्दियों में भी कन्याकुमारी जा रहे हैं तो वुलन क्लोथ्स लेकर ना जाएं। सनाती स्ट्रीट के स्टार्टिंग पॉइंट पर राइट हैंड साइड में है श्री पंजाबी ढाबा, जहां कन्याकुमारी में भी आपको नॉर्थ इंडियन फूड मिल जाएगा, वो भी बहुत ही टेस्टी। यहाँ पर शेयर्ड ऑटो नहीं चलते हैं। यदि आप ऑटो से लोकल में एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 50 रुपये देने होंगे। रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप मेन रोड पर आएंगे
तो आपको सामने दिखाई देगी ये एक बहुत ही पुरानी चर्च जिसका नाम है रैनसम चर्च। ये चर्च बहुत ही पुरानी है। यहाँ पर ज़्यादातर होटल से लोकल साइट सीइंग के लिए बस चलती हैं जो पर टूरिस्ट 150 रुपीज़ लेती है। ये टूर दिन में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, एक बार मॉर्निंग में और एक बार इवनिंग में। सबसे पहले ये लेकर आते हैं इस वैक्स म्यूजियम में जिसकी एंट्री टिकट है 100 रुपये। इस म्यूजियम में कुछ वैक्स की स्टैचूज और कुछ 3D पेंटिंग्स थी। अंग्रेजों के समय कन्याकुमारी का नाम था केप कैमरन। हम 3 बजे होटल से चलने वाली साइट सीइंग बस में बैठे और हमारा दूसरा पड़ाव था साईं बाबा का ये मंदिर। मंदिर तो सुंदर था ही, साथ ही यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई दे रही थी। पूरे कन्याकुमारी में आपको हर तरफ साफ सफाई और हरियाली दिखाई देगी। और अब हम आ पहुंचे हैं सुचिंद्रम में, जो कन्याकुमारी से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर भी एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। हम तमिलनाडु के 1 सप्ताह के दौरे पर आए हुए हैं। यहाँ पर आकर हमें ऐसा लग रहा था मानो हम एक अलग दुनिया में आ गए हैं। लैंग्वेज अलग, भोजन अलग, पहनावा अलग, पूजा करने की विधि अलग, सब कुछ यहाँ पर हमें नया नया और बहुत ही रोमांचकारी लग रहा था। बाकी मंदिरों की तरह यहाँ पर भी जब जेंट्स एंट्री करते हैं तो उन्हें अपनी शर्ट और बनियान आदि उतारनी पड़ती है। साउथ में जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर मुख्य गर्भगृह में बल्ब नहीं जलाया जाता, केवल दिए जलाए जाते हैं और उन्हीं की रोशनी में आपको जो वहाँ का मुख्य देवी या देवता होता है उसके दर्शन करने होते हैं। बहुत ही सुंदर ढंग से मंदिर को सजाया गया था और पिल्लरों पर नक्काशी देखते ही बनती है। हर मंदिर में एक तालाब भी होता है और एक सोने का स्तंभ भी आपको देखने को मिलेगा। मंदिरों के पास कई सारे गेट बनाए गए हैं और उस गेट पर बहुत सारी कलाकृतियां बनाई गई हैं और इतने आकर्षक कलर्स यहाँ पर यूज किए गए हैं कि बस आपका दिल करेगा कि इन्हें देखते ही रहें। यहीं पर एक तमिल फैमिली भी घूमने आई हुई थी, हमने उनसे कुछ बातें की। You don't know Hindi? Hindi? No. You also don't know. What do you do? Tamil only. You are doing BCA? Okay. What do you know about Delhi? Have you ever been to Delhi? Never Delhi. Okay. Next time we. Okay. Thank you. यदि ज्योग्राफी के हिसाब से बात करें तो कन्याकुमारी केरल के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोग तमिल बोलते हैं, इसलिए इसे बाद में तमिलनाडु में शामिल कर लिया गया था। हमने अपने तमिलनाडु के टूर में यानी रामेश्वरम और मदुरई के साथ कन्याकुमारी को विजिट किया। आप चाहें तो केरल टूर के साथ भी आप कन्याकुमारी को इंक्लूड कर सकते हैं। और हमारा अब अगला पड़ाव आया कोटरम के अंदर। ये भगवान श्री राम का टेम्पल है जहाँ पर हनुमान जी की भी प्रतिमा बनाई गई थी। भगवान श्री राम के मंदिर में दर्शन करने के बाद हम आए हैं इस कार्तिकेय टेम्पल में। साउथ में कार्तिकेय यानी गणेश जी के जो भाई हैं उनको कहा जाता है मुरुगन या सुब्रमण्यम। और अभी हम कार्तिकेय टेम्पल में हैं जो एक छोटी पहाड़ी पर मंदिर बनाया गया है। अगेन ये मंदिर बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही थी। और ये विहंगम दृश्य हम देख रहे हैं इसी कार्तिकेय मंदिर से। यहीं पर हम सूर्यास्त का नज़ारा भी देखेंगे। ओमिक्रॉन के चलते बीच पर भीड़ जमा होने से रोक दी गई है, इसलिए यहीं पर लोग जमा हुए हैं सूर्यास्त देखने के लिए।
दिल्ली से चलकर हम पहुंचे थे कन्याकुमारी 31 दिसंबर 2021 को यहां पर सनसेट देखने के लिए और आने वाले साल 2022 का सूर्योदय देखने के लिए। और लास्ट में हमारी बस हमें लेकर गई भारत माता मंदिर में, जो कन्याकुमारी मेन सिटी से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर बाहर मेन रोड पर स्थित है। वैसे यह कोई मंदिर नहीं है, यानी कोई पूजा अर्चना यहाँ पर नहीं की जाती। एक तरह की ये एक एग्जीबिशन है। मंदिर के बाहर ही आपको हनुमान जी की ये विशाल प्रतिमा दिखाई देगी, जिसकी हाइट लगभग 40 फीट के करीब है। और मंदिर में एंट्री टिकट 30 रुपीज़ है और आपको जूते भी बाहर ही उतारने पड़ेंगे। वैसे तो आज हमने बहुत सारे मंदिरों में दर्शन लाभ लिए, एक से बढ़कर एक मंदिर थे, लेकिन यह मंदिर उन मंदिरों में हमें सबसे सुंदर लगा। बहुत ही यहाँ पर साफ सफाई थी और हर चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया था। इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर रामायण से जुड़ी हुई कहानियों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है और फर्स्ट फ्लोर पर भारत माता का मंदिर है, यानी भारत माता की स्टैचू बनाई गई है। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए हम ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पाए। वैसे तो आप कन्याकुमारी कभी भी जा सकते हैं, लेकिन यदि आप उत्तर भारत में रहते हैं तो यहाँ पर सर्दियों में जाने का अलग ही मज़ा है, क्योंकि सर्दियों में जहाँ उत्तर भारत में दिसंबर एंड में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, उस समय यहाँ पर बहुत ही सुहावना मौसम था। इसी कैंपस के अंदर स्वामी विवेकानंद एग्जीबिशन भी है, यानी कि जो मंदिर का एंट्री गेट है उसके ठीक अपोजिट साइड में स्वामी विवेकानंद एग्जीबिशन है और यहाँ पर एंट्री टिकट है 10 रुपीज़। कन्याकुमारी एक छोटा सा शहर है, यहाँ पर 2 दिन में आप सब कुछ आसानी से कवर कर सकते हैं। और इस एग्जीबिशन के बैक साइड में है एक गणेश जी का बहुत ही भव्य मंदिर। हमारे दिन की समाप्ति हुई इसी गणेश जी के मंदिर में। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियोस में देखा होगा कि जब भी हम किसी नए शहर में जाते हैं तो वहां से अपने एड्रेस पर एक पोस्ट कार्ड जरूर पोस्ट करते हैं। अगले दिन सुबह 5:15 बजे हम सवार हुए हावड़ा सुपरफास्ट में चेन्नई जाने के लिए और कन्याकुमारी को हमने कहा अलविदा। यह ट्रेन चेन्नई तक पहुंचने में 13 आवर्स लेगी, यानी शाम को 6 बजे हम चेन्नई पहुंच जाएंगे और 9 बजे हमारी फ्लाइट है दिल्ली के लिए। यदि आप दिल्ली से कन्याकुमारी ट्रेन से ही जाना चाहते हैं तो टाइम लगेगा 48 आवर्स और किराया लगेगा स्लीपर क्लास में 1000 रुपये। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।